तो वन पीस के एपिसोड 387 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज़ के ऊपर हुए हमले को लेकर वो लोग अब भी डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब रॉबिन कहती है, मुझे लगता है कि उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया था और इसीलिए उन्होंने अटैक्स करना बंद कर दिया और यहाँ से चले गए। अब लूफी कहता है, वो तो कितना कमाल था, वो फिश तो उड़ रही थी, मैं भी उनकी सवारी करना चाहता हूँ। अब सांजी कहता है, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं वो लोग भी शायद वहीं पर ही होंगे। अब उसॉप कहता है, अगर इस बार दोबारा वो लोग आसमान में उड़ेंगे तो मैं उन्हें अपने कैनन से गिरा दूंगा। अब केमी कहती है, मुझे हाचिन की चिंता हो रही है। अब पाप्पू कहता है, हाचिन बहुत समझदार और ताकतवर है, तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। और अब सीन विलन्स के अड्डे पर शिफ्ट होता है। डुबल सामा, आपने हमें वापस क्यों बुला लिया? अब तक तो उस जलपरी के साथ हम उन स्ट्रॉ हैट्स को भी उठा लाए होते। और ये सुनकर डुबल गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करता है। अब कहता है, तुम लोगों को पता भी है मैंने उन पायरेट्स का कितना लंबे समय से इंतज़ार किया है। तुम लोगों को मेरी कहानी के बारे में तो पता ही होगा, है ना? जब मैं उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून गर्म हो जाता है। दिन ब दिन मेरे मन में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई है। क्या मैं आज उसे यहीं मार दूँ? क्या कहते हो? इस सवाल का जवाब अच्छे से सोच समझ कर देना। समझ गए ना? हाँ बॉस, आपको उसे मार देना चाहिए। समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, तो जैसा प्लान किया था वैसा ही करो और अपनी पोजीशंस ले लो। वो लोग बहुत ही जल्द आते होंगे। ओए माक्रोस पायरेट्स। तुम क्या चाहिए? क्या हुआ धुआ, तुम कहना क्या चाहते हो? ओए, तुम दोनों में मैनर्स नहीं है, वो हमारे सीनियर हैं। सॉरी मास्टर दुआ, ये दोनों नए हैं तो इन्हें बात करना नहीं आता। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अब दुआ कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद करी है। तुम लोग मेरे लिए फरिश्ते जैसे हो। तुम्हारे ही कारण मैं उस स्ट्रॉ हैट से मिल पाऊँगा। मैं उसे मार पाऊँगा। माफ़ कीजिएगा स्ट्रॉ हैट्स, ये कौन है? स्ट्रॉ हैट्स? तो मैंने गलत नहीं सुना, ये वही होंगे। स्ट्रॉ हैट का कैप्टन, उसका मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैं कब से सोच रहा था कि मैं उसे मार सकूं और आज वो दिन आ ही गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें स्ट्रॉ हैट्स भी शामिल होंगे। ओए तुम लंबे आदमी, क्या केमी को स्ट्रॉ हैट्स ने पकड़ लिया है? ओए तुम गंदे ऑक्टोपस, तुम दुआ मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। अपना मुंह बंद करो। ओए, क्या वो लोग यहाँ आ रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों? क्या तुम लोग उन्हें जानते हो? तो इसका मतलब वो वहाँ तुम्हारी मदद मांगने के लिए गई है। वेल, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी लेकर आ जाए। हम उन सबको पकड़कर ह्यूमन शॉप में बेच देंगे। और इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब हाचिन अपने मन में कहता है, सपने देखो, वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ये तो मुसीबत हो गई। नामी भी अगर उनके साथ होगी तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो मुझसे अब भी गुस्सा है। मैंने और बाकी गांव वालों ने आर्लोंग के साथ मिलकर उसके साथ बहुत बुरा किया। उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और अब हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो अपने स्कोप से अपने आसपास की जगह को सर्च कर रहा होता है। और तभी उसे स्ट्रॉ हैट की शिप दिखाई देने लगती है। और अब वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, मास्टर, वो लोग आ गए। फाइनली तुम आ ही गए। अब हाचिन कहता है, ओए माक्रो, क्या है? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें ताकोयाकी खिलाऊँगा। मजाक मत करो, मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। वैसे भी तुम्हारा वक्त आ ही गया है, तुम रेडी तो हो ना? हे ग्यारो, मैं तुम्हें ताकोयाकी खिलाऊँगा, प्लीज़ मेरी रस्सियाँ फ्री कर दो। और ये सुनकर ग्यारो के मुंह से लाल टपकने लगती है, पर माक्रो उसे रोक लेता है। और अब डुबल उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। दोस्तों, क्या ये वही जगह है? अब फ्रैंकी कहता है, ये शायद वही जगह है जहाँ पे फ्लाइंग फिश राइडर्स हैं। तो इसका मतलब वो ताकोयाकी बनाने वाला भी यहीं होगा। चलो उसे बचाते हैं। और नामी अब भी उस हाचिन के बारे में सोच रही होती है। अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम उसे एक झटके में बचा लेंगे। किमीचा, तुम्हारा शुक्रिया सांजी ची। लेकिन दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर अब तक मैं 30 बार पकड़ा चुकी हूँ। अब उसॉप कहता है, ये सब तुम्हारी लापरवाही के कारण होता है और ऐसा होना भी चाहिए। और अब उस जगह में एंटर करते ही उसॉप काफ़ी अजीब से बिहेव करने लगता है। वह कहता है, मेरी तबीयत बिगड़ने लग रही है, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। अब जोरो कहता है, ये जगह इतनी शांत क्यों है? क्या यहाँ पे कोई रहता नहीं? अब लूफी कहता है, आगे बढ़ते रहो। अब उसॉप कहता है, लूफी वेट, हमें एक प्लान चाहिए। हाचिन, कहाँ हो तुम? क्या तुम ठीक हो? और अब हमें शिप के आगे एक पिंजरा दिखाया जाता है जिस पे हाचिन बंद होता है।
वो हमारे हीरोज़ के शिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और लास्ट में वो अपने मुंह से एक काला सा पेंट निकालता है। अब रॉबिन कहती है वहाँ प्रिजन में कोई है। अब फ्रैंकी कहता है वो काली सी चीज़ क्या है? क्या? कहाँ? मुझे भी देखने दो। क्या वो हाचिन है? अब पाप्पू कहता है केमी ये हमारे लिए अच्छा मौका है, वो लोग शायद खाना खाने के लिए गए होंगे। अब उसॉप कहता है क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग देख नहीं सकते? ये एक ट्रैप है। अब फ्रैंकी कहता है बेशक, वो लोग अभी छुपकर हमें कहीं से देख रहे होंगे। और ये सुनकर पाप्पू और केमी दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम लोग गधे, और इसी वजह से तुम लोग बार बार पकड़े जाते हो। अब हाचिन कहता है केमी मैं यहाँ हूँ, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था ये हाचिन ही है, लेकिन तुम काले कैसे हो गए? वेल, इसके पीछे एक वजह है और तुम्हें यहाँ से अभी निकलना चाहिए क्योंकि ये एक ट्रैप है। मैं स्ट्रांग हूँ, है ना? तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अब जोरो कहता है वही आवाज़ और वही बकवास। नामी तुम्हें क्या लगता है? नामी कहती है मैं अब भी श्योर नहीं हूँ। अब सांजी कहता है क्यों ना हम उसी से पूछ ले। ओए आरलोंग की क्या हाल है? अभी वो क्या कर रहा है? क्या आरलोंग? ओ, उन्हें और उनके सभी साथियों को नेवी वालों ने पकड़ लिया, पर मैं बच गया। और अब जब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है तो मैं मेरी ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ और अब मैंने मेरी खुद की ताकोयाकी की दुकान भी खोली है। और ये सुनकर नामी और जोरो को ये सुनकर पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही है। और अब लूफी को भी देर से ही सही, लेकिन उसे भी समझ आ जाता है कि ये कौन है। वह कहता है ओए तुम ऑक्टोपस, तुम वही हो है ना? और आलोंग का साथी था। सुनने में आया है कि तुम्हारा नाम अब हाचिन है और तुम ताकोयाकी बेचते हो, क्या वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है? अब रॉबिन कहती है क्या तुम लोग उसे जानते हो? आखिर वो है कौन? अब उसॉप कहता है वेल ये काफ़ी पुरानी बात है। एक बार नामी के होम टाउन में फिशमैन्स ने कब्ज़ा किया हुआ था और ये ऑक्टोपस उनका एक ऑफिसर था। वो लोग नामी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और उसे हमेशा परेशान करते रहते थे, पर किसी तरह से लूफी और हम सब ने मिलकर उन्हें हरा दिया और वहाँ से भगा दिया। अब चॉपर कहता है वाओ सॉप, तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो। अब ब्रूक कहता है हर किसी की अपनी एक ना एक हिस्ट्री होती है। अब लूफी कहता है ओए तुम ऑक्टोपस, अब तुम्हें वापस देखने के बाद तुम्हें बचाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या तुम्हारी ताकोयाकी सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है? अब सांजी कहता है सीरियसली, क्या अब भी तुम्हारा मन उसी में अटका हुआ है? अब केमी कहती है इसका मतलब तुम उसे जानते हो? क्या तुम सभी पहले दोस्त थे? क्या दोस्त? सपने में भी नहीं। और अब नामी शिप को मोड़ने के लिए कहती है और कहती है सॉरी कैमी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा दोस्त है। अब केमी कहती है नहीं, क्या इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगी? अब हाचिन कहता है केमी ये सही कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अब केमी कहती है नहीं, तुमने हमेशा मेरी मदद की है हाची, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी, रुको मैं अभी आ रही हूँ। और इतना कहकर वो हाची को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और ये देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या वो ठीक होगी? A few moments later. हमने पकड़ लिया, हमने इस मरमिट को दोबारा पकड़ लिया। और ये देखकर हाची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे केमी को छोड़ने के लिए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पानी में मत जाना। और अब सांजी केमी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी नामी उसे रोक देती है। और अब हम हाची को देखते हैं जो खुद के ही सर से प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ केमी। और ये देखकर नामी का भी दिल पिघल जाता है और अब वो कहती है दोस्तों चलो इनकी मदद करते हैं और हाची को भी फ्री करते हैं। आखिरकार हमने केमी से वादा जो किया है। नामी-चा, आपकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शिट, इसके कारण मैं ना बिगड़ जाऊँ। लूफी तुम्हारा क्या कहना है? नामी अगर तुम ये सच में चाहती हो तो हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, चलो उस ताकोयाकी वाले को बचाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दुआल को दिखाया जाता है जो वहीं कहीं आसपास किसी रूम में बैठकर अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो तुम तैयार हो? और अब उस कॉल के सामने वाला बंदा कहता है हाँ बॉस, मैं और मेरी पूरी टीम हम सब तैयार हैं, हमें बस इशारा दीजिएगा, हम उन पर अटैक कर देंगे। और अब लूफी अपने गमगम पावर का यूज़ करता है और केमी और पापू के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। ये बास्टर्ड, इसके पास पावर है। अब लूफी कहता है ठीक है अब हमारी पारी है। और ये देखकर हाची थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम्हारा कर्ज रहेगा लूफी,
उन्हें बचाने का शुक्रिया। और अब लूफी जोरो से प्रिजन को काटने को कहता है और अब जोरो अपना पहला मूव करने ही वाला होता है और तभी हाची कहता है, स्ट्रॉ हैट, ये एक ट्रैप है, तुम्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा, अटैक करो। और अब नीचे से ढेर सारे फ्लाइंग फिश राइडर्स ऊपर की ओर आ रहे होते हैं। अब लूफी कहता है, समुंदर से आओ या आसमान से, इस बार नहीं छोड़ूंगा। बॉयज़ सभी रेडी हो जाओ, ये लड़ने का समय है। और ये वर्ड लूफी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से कहता है, मानो उसे एक पीस मिल गया हो। मतलब अब ये सब करने में उसे मज़ा आता है। शिट, हमें भी कुछ करना होगा, चलो केमी को पकड़ते हैं। केमी, पापुक, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, जाओ और कहीं छिप जाओ। और अब हमें पापुक और केमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी एक्साइटमेंट में लूफी को चेयर कर रहे होते हैं। अब उसॉप कहता है, दोस्तों वो लोग आ रहे हैं, अपनी पोजीशंस ले लो। और तभी नीचे से ढेर सारे फ्लाइंग फिश राइडर्स निकलते हैं और हमारे हीरोज़ के शिप को घेर लेते हैं। और ये देखकर लूफी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और आगे क्या होगा ये देखने के लिए तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।